बजट घर का हो या देश का, अगर वो किसी महिला के हाथ में है तो परफॉर्मेंस और प्रॉस्पेरिटी दोनों का गारंटी है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। 2004 से 14 की वो जो 10 साल का पीरियड था हमारे देश का, उसको उन्होंने चुनौती दी है जब देश को सिर्फ घोटालों से और देश विरोधी गतिविधियों से जाना जाता था। यूपीए सरकार को जब हम याद करते हैं मैम, तो उसको 3C की सरकार से हम याद करते हैं, करप्शन, कम्युनलिज्म एंड कंफ्यूजन। एनडीए की सरकार को याद करते हैं तो हम उसको 3D सरकार से याद करते हैं, जो है डेवलपमेंट, डेडिकेशन एंड डिलीवरी। श्रीमती संभावी। धन्यवाद सभापति महोदया। एक युवा महिला सांसद होने के नाते हम ये अपना सौभाग्य मानते हैं कि अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इस फाइनेंस बिल 2024 में अपना पक्ष रखने का अवसर मुझे मिला। मैम बजट के बाद पहली बार बोल रहे हैं, इसीलिए हम अपनी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देंगे कि उन्होंने 7वीं बार सफलतापूर्वक एक बजट पेश किया है। और इस चीज़ से एक चीज़ तो ज़रूर साबित होता है कि बजट घर का हो या देश का, अगर वो किसी महिला के हाथ में है तो परफॉर्मेंस और प्रॉस्पेरिटी दोनों का गारंटी है। इस सदन में मैम हम उन 2 वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस देश का वर्तमान भी है और भविष्य भी, युवा और महिला। महोदया, लोकतंत्र एक जब देश में चुनाव होता है तो लोकतंत्र अपना एक जन निर्णय देकर एक स्टेबल सरकार को चुना है। 2004 से 14 की वो जो 10 साल का पीरियड था हमारे देश का, उसको उन्होंने चुनौती दी है जब देश को सिर्फ घोटालों से और देश विरोधी गतिविधियों से जाना जाता था। यूपीए सरकार को जब हम याद करते हैं मैम, तो उसको 3C की सरकार से हम याद करते हैं, करप्शन, कम्युनलिज्म एंड कंफ्यूजन। पर जब हम एनडीए की सरकार को याद करते हैं तो हम उसको 3D सरकार से याद करते हैं, जो है डेवलपमेंट, डेडिकेशन एंड डिलीवरी। डेडिकेशन है हर वर्ग को सुरक्षा और विकास देने का, हमारा डेवलपमेंट का विजन है। और हम ये भी प्रयास करते हैं कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो हर एक व्यक्ति तक टाइम बाउंड डिलीवरी सिस्टम से पहुंचे। हमारे वादे, चाहे वो राम मंदिर के हो, वो आर्टिकल 370 हो, वो जीएसटी हो या CAA हो, हमने जितने भी वादे किए हैं उसको लागू करने का पूरा प्रयास किया है। गर्व के साथ कहते हैं मैम कि जनता ने 3C नहीं 3D की सरकार को चुना है। इस सदन में अक्सर हमारे तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक बात कही जाती है कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली से अगर लाभार्थी को 100 रुपए भेजा जाता है तो लाभार्थी के पास सिर्फ 15 रुपए पहुंच पाता है, 85 रुपए भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज गर्व के साथ कहते हैं कि अगर दिल्ली से 100 रुपए जाता है तो एनडीए की सरकार में लाभार्थी तक 100 रुपए पहुंचता है। और अगर कोई भी नागरिक 1 रुपए टैक्स भरता है तो उसको योजनाओं से 10 रुपए का लाभ होता है। अगर इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो एनडीए सरकार का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। मैम, अब अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उनको मजबूत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जो हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो अच्छे काम किए गए थे उसके वजह से था। एक सुनहरा अवसर था हमारे देश को सुपर पावर बनाने का सर, पर इन लोगों ने मिलकर हमारे देश को 50 साल और पीछे लेके चले गए। तब भारत का करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस, भारत का करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस ऑफ 0.5% जीडीपी पे था। वो डेफिसिट 2004 जो है वो 2009 से 14 तक 3.3% हो गया सर। और आज ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बाद भी करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 0.7% पर है। विपक्ष वाले लोग हमेशा सरकार को महंगाई पे घेरते हैं, हमेशा कहते हैं कि महंगाई इस सरकार में बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए भी कुछ आंकड़े हैं। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का एवरेज वाजपेयी जी के समय 4.1% था, जो 2004 से 9 में बढ़कर 5.8% हो गया और 9 से 14 में बढ़कर तो ये 10.4% हो गया। हमारे कार्यकाल में ये 2014 से 2019 तक 4.45% था और आज
जब कोरोना का महामारी था और ये सब के बावजूद 2019 से 2024 के बीच में कंज्यूमर इन्फ्लेशन प्राइस जो है वो 5.69% है, जबकि ग्लोबल एवरेज मैम 8% पे है। उसके बावजूद हमारे देश का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 5.69% पे है। ये हमने तब करके दिखाया जब हमें कमजोर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। आज जब हम इन्वेस्टर्स से पूछते हैं हाउस द इन्वेस्टमेंट, तो वो कहते हैं हाई सर। भारत में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक हर वर्ग हर राज्य में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज कश्मीर में यूएई का एमआर ग्रुप जिसने बुर्ज खलीफा बनाया सर, वो 500 करोड़ का निवेश करके मॉल और आईटी टावर बनाने जा रहे हैं। और हम सबको पता है कि इनके कार्यकाल में कश्मीर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या होता था। आज सर जब बजट आया है और हम लोग सब बजट की बात कर रहे हैं, तो लगातार विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये बजट पार्शियल है, ये बजट सिर्फ बिहार का बजट है। तो उनके लिए भी कुछ आंकड़े हैं। बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रुपीज 9.7 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष से 13% ज्यादा है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2024 तक $214 मिलियन का एफडीआई आया है और 2023 से 24 तक भारत में रिकॉर्ड $70 बिलियन एफडीआई आया है, जो 2013 और 14 में सिर्फ $36 बिलियन थे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब बिहार का इकोनॉमी इमर्जिंग इकोनॉमी है, बिहार का इकोनॉमी एस्पायरिंग इकोनॉमी, और जब केंद्र सरकार ने बिहार को सहयोग किया है, तब बिहार और मजबूती से खड़ा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ बिहार की तरफ से, जिन्होंने बजट के लिए इतनी अच्छी घोषणाएं बिहार के लिए की है। अगर जॉन एफ कैनेडी की एक बात कहें तो वो कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार का उदाहरण दिया जाएगा ये सारे शब्दों के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार बिहार को लगातार विकास की ओर लेके जाएगी। सरकार ने बिहार को 26,000 करोड़ रुपए दिए।